सुप्रभात प्रिय बच्चों। अध्ययन की इस सतत कड़ी में मैं आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ पवन दूती का कविता के शेष अंश। बच्चों, ये इस अध्याय का अंतिम वीडियो। इसके अंत में आपको गृह कार्य दिया गया जिसमें महत्वपूर्ण काव्यांश और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर अपनी फेयर कॉपी पर करना अनिवार्य। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं काव्यांश की व्याख्या की ओर। काव्य पंक्तियां हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पड़ित करना वेणु सा कीचकों को, यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। चलिए मीनिंग समझ लेते हैं। मंजू सुंदर, वाटिका बगीचा, त्वरित बजाना, पेड़ वंशी, कीचको बांसुर, उत्कंठ व्यग्र या बेचैन। ठीक है, देखिए इसके पहले आपने पढ़ा कि राधा जी पवन दूतिका से संकेत तथा विभिन्न क्रियाकलापों से अपना संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचाने का उपक्रम करती हैं। इन पंक्तियों में भी वह पवन को समझा रही हैं कि वह श्री कृष्ण के पास जाए और उसके दुख और संताप को बड़ी चतुरता के साथ में व्यक्त करे। देखिए राधा जी क्या कहती हैं पवन दूतिका से। वह कहती हैं कि हे पवन, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, जो मेरे प्रीतम किसी सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हो, तो तुम छिद्रों में जा पड़ित करना वेणु सा कीचकों को, तो तुम वहां पर बांस के वृक्ष के पास जाना और बांस के छिद्रों में धीरे से प्रवेश करके बांसुरी के समान से बजाना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार से उन्हें सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा। जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, जो अपने प्रिय कृष्ण की वंशी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोलती है। आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती। यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरे प्रीतम के सामने कमल दल, खिले हुए फूले कमल दल, खिले हुए कमल की पंखुड़ी को मेरे श्याम के सामने ले जाना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना और थोड़े थोड़े जल में बहुत ही व्याकुल हो करके उसे धीरे धीरे डुबाना। यूं देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, इस प्रकार से उन्हें ये बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा भी आपके वियोग में दुखी होकर आंखों से इसी प्रकार आंसू बहाती रहती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि राधा जी अपनी विरह व्यथा को किस प्रकार से व्यक्त करती। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरे प्रीतम के सामने एक खिले हुए कमल को लाकर, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को लाकर अत्यधिक व्याकुलता के साथ में थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। हे बहन, इस प्रकार उन्हें ये बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा भी आपके वियोग में दुखी होकर अपने नेत्रों को इसी प्रकार अश्रुपूरित रखती है। अम्भोज नेत्रा मीन्स कमल के समान नेत्रों वाली।
इसी प्रकार वह अपने नेत्रों को अश्रुपूरित रखती है। नेक्स्ट, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हूँ, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। बैठी नीचे जिस विटप के श्याम हुए उसका, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो काट जाए। शब्दार्थ देख लीजिए। नीप कदम, चपल दृग चंचल नेत्र, विदित करना याद कराना बताना, चिंता विजित चिंताओं द्वारा जीते गए, क्लांत थका हुआ मुरझाया। यहाँ पर राधा जी पवन द्युतिका को ये समझा रही हैं कि मेरे प्रीतम को मेरी याद किस प्रकार से करवाऊंगी। पवन द्युतिका से राधा जी कहती हैं कि तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठा कर लाना, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे से उठा करके बहा करके कदम्ब का कोई पुष्प ले आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और मेरे प्रीतम के चंचल नेत्रों के सामने उसको डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हो। इस प्रकार से तू उन्हें ये भली प्रकार समझा देना कि मैं किस प्रकार उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी सहमी रहती हूँ और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से मैं बार बार इस पुष्प की तरह ही रोमांचित होती रहती हूँ। आगे देखिए। बैठी नीचे जिस विटप के श्याम हुए उसी का, मेरे प्रियतम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर के उनके नेत्रों के पास लाकर लाना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले लाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से। मेरे प्रीतम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो तो तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर लाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को ये ज्ञात करा देना कि मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि जिस प्रकार चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर थका दिया, मुझसे मेरे हृदय का संबल अर्थात सहारा छीन लिया, जिसके अभाव में मेरा हृदय इसी पत्ते की तरह कांपता रहता है और मैं प्रीतम के वियोग में रात दिन प्रत्येक पल उन्हीं के विषय में सोचती रहती। नेक्स्ट, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हूँ, मेरा होना अति मलिन असूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवन तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। शब्दार्थ देख लीजिए। मलिन लतिका मुरझाई हुई लता, नवल तरु नवीन वृक्ष, प्रोषिता प्रोषित पति का नायिका विरहणी
जिसका पति परदेश चला गया। इन पंक्तियों में राधा जी ने बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी उपाय पवन को बताया है। वह कहती हैं कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। कि हे पवन, यदि सूखती जा रही मुरझाई हुई कोई लता तुझे धरती पर पड़ी हुई दिखाई दे, तो तू उसे लाकर मेरे प्रीतम के पैरों के निकट गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता, मेरा होना अति मलिन सूखते नित्य जाना। इस प्रकार तुम उन्हें ये अवगत करा देना कि तुम्हारे वियोग में प्रेम से वंचित होकर मैं किस प्रकार से नित्य सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रगल युग के सामने ला उसे। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया, तो उसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से क्रोशिता सा हमारा। धीरे धीरे से संभाल कर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसे रखना और इस प्रकार से उन्हें ये बतला देना कि इसी प्रकार तुम्हारी राधा भी क्रोशित पतिका विरहिणी नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। नेक्स्ट, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। चूंकि प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। शब्दार्थ, व्यथाएं मीन्स कष्ट पीड़ा, चरणरत चरणों की धूल, चित्त को बोध देना, मन को समझाना। देखिए इन पंक्तियों में राधा जी की श्री कृष्ण के प्रति पवित्र एवं सच्ची प्रेम भावना की अभिव्यक्ति हुई। अनेक प्रकार से संदेश देने के पश्चात अंत में वो प्रार्थना करती हैं कि हे पवन दूतिका, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कि मैंने जैसा तुम्हें बताया वैसे ही तू मेरी समस्त व्यथाएं मेरे प्रीतम के सामने व्यक्त कर देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और जब तू वहां से वापस आ रही हो तो मेरा एक कार्य करना, तू धीरे से मेरे प्रीतम के पैरों की धूल उठा करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरणों की धूल भी न लाकर देगी, तो मैं कैसे अपने व्यथित चित्त को, दुखी मन को मैं कैसे समझा पाऊंगी। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। यदि तू ये सब मेरी जितनी बातें मैंने बताई हैं,
अगर तू उन बातों को ना पूरी कर सके तो मेरी इतनी सी विनती, इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर ले कि मेरे प्रीतम के पास तुम तुरंत चली जाओ और छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाओ और मेरे प्रीतम के कमल चरणों को छू करके तुम प्यार के साथ में आ जाओ। मेरे प्रीतम के कमल चरणों का स्पर्श करके तुम मेरे पास आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके मैं जी लूंगी। मेरे प्राणों में नवीन शक्ति का संचार हो जाएगा और मैं इसी से संतोष कर लूंगी। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा खड़ी बोली, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार, शैली प्रबंधात्मक, वियोग श्रृंगार रस, मंदाक्रांता छंद, प्रसाद गुण, अभिधा शक्ति। ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, गृह कार्य देख लीजिए, जिसे करना अति आवश्यक है। जो पद्यांश आपको करने हैं वे पाठ्य पुस्तक के अनुसार उन पद्यांशों की क्रम संख्या इस प्रकार है: 1, 2, 7, 8, 23, 24, 25, 26। इन पद्यांशों को कॉपी पर लिखकर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। 2-2 पद्यांश एक साथ लिखने हैं। पहला दूसरा लिखना है, 7वां 8वां लिखना है, 23 24 लिखना है, 25 26 एक साथ लिखना है। समझ में आ गई बात? पहला दूसरा लिख करके उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, फिर 7वां 8वां लिखना है, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, फिर 23 और 24 नंबर का पद्यांश लिखना है, उसके उत्तर लिखने हैं, फिर 25 और 26 नंबर का पद्यांश लिख करके उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला और दूसरा पद्यांश जो है उसके प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत काव्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। दूसरा, इन पंक्तियों में राधा जी किससे बातें कर रही हैं। तीसरा, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। चौथा, प्रातःकालीन सुगंधित पवन ने किस मार्ग से राधा जी के घर में प्रवेश किया। पांचवा, खिन्ना तथा कलुषित शब्दों के अर्थ लिखिए। नेक्स्ट देखिए, 7 और 8 नंबर के पद्यांश के प्रश्न। पहला प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से लज्जाशीला महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं। दूसरा, राधा किसके वियोग में दुखी है तथा अपने दुख में भी उन्हें अन्य किसकी चिंता है। तीसरा, राधा ने पवन दूतिका को कृषक स्त्री के ऊपर किसकी छाया करने के लिए कहा। चौथा, कृषक ललना में कौन सा समास है। पांचवा, जलद और व्योम शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 23 24 इसके प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न है इसका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा,
सूखी लता से राधा जी श्री कृष्ण को क्या संदेश भेजना चाहती है? तीसरा, श्री कृष्ण के विरह में स्वयं के पीले पड़ जाने का संदेश राधा जी किस वस्तु के माध्यम से देना चाहती हैं? चौथा, पवन तथा दृग शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन तथा दृग शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पांचवा, नवल तरु तथा प्रोषिता शब्दों के अर्थ लिखिए। 25 और 26 नंबर के पद्यांश के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, राधा जी कब पवन को अपने हृदय से लगाकर संतोष करने के लिए कह रही हैं? चौथा, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी के किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी के किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? पांचवा, काव्यांश में प्रयुक्त रस तथा भाषा शैली लिखिए। बच्चों, होमवर्क अवश्य करिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन में निरंतरता बनाए रखिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास से ही पूर्णता आती है। आशा है बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी के स्वस्थ व मंगलमय जीवन की कामना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।